डियर स्टूडेंट, हमने अब तक एंशिएंट हिस्ट्री से जितने भी वीडियोस दिए आपको, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए मैंने दिया। कभी वो 30 क्वेश्चन के रूप में था, कभी 35, कभी 25, कभी 20। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा, कमेंट्स किया कि सर इन तमाम जितने भी क्वेश्चंस को आपने दिए हैं, इन सारे क्वेश्चंस का एक जगह संग्रह करके दे दें ताकि हमें देखने में आसानी हो और नोट्स बनाने में आसानी हो, उसको नोटबुक में, और सुनने में भी आसानी हो। हमें भी लगा कि चलो ठीक है, अगर एक जगह एक संग्रह करके हम दे दें छोटे छोटे वीडियो को जो हमने दिया है। मैं बराबर ऐसा करता रहूंगा, जितने भी वीडियोस हमने दिए हैं उन सारे का, जैसे इंडियन पॉलिटी का हो या फिर इंडियन ज्योग्राफी का, उन सब का एक जगह संग्रह करके मैं सप्ताह 10 दिन के बाद आपको देता रहूंगा, ताकि खासकर वैसे स्टूडेंट्स जो नए नए हमारे चैनल से जुड़े हों, जो नए नए हमारे वीडियो को देख रहे हों, उन सबको ये समझ में अगर ना भी आए कि हाँ पिछले वीडियोज में हमने क्या क्या दिया, कितना दिया, शायद उनको खोजने में प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो एक जगह पूरा संग्रह ले लेंगे और उसे अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, पढ़ेंगे। और भाई एक बात मैं आपको फिर से बता दूं डियर स्टूडेंट, कि आप अपनी तैयारी में जी जोड़ लगा दें, पूरी मेहनत, पूरी क्षमता, पूरी लगन और पूरा संयम को बरकरार रखते हुए आप इसे पूरी तरह अपनी ऊर्जा को इसमें झोंक दें, क्योंकि अब जैसे जैसे महीना आगे बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे आपका एग्जामिनेशन का दिन नजदीक आता जा रहा है। आप इसे मन लगा के पढ़ें, मेरा यही निवेदन है और यही मेरी शुभकामना भी होगी कि आप पढ़ें, एग्जाम्स को निकालें और एक रिजल्ट, एक अच्छा सा रिजल्ट मेरे सामने में खुशी पूर्वक अपने कमेंट्स के जरिए या मिलकर या किसी प्रकार से हमें जानकर कि सर हमने पढ़ा, एग्जाम्स को निकाला, आपने मेरे लिए ये किया, आपने मेरे लिए फायदा पहुंचाया, या जो भी किया, आपकी जो भी भावनाएं हैं हमें समझ में आएगी। हमें अच्छा लगेगा कि चलो हमारे बताए गए रास्ते से, हमारे बताए गए क्वेश्चंस के बल पर हमारे छात्रों ने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको तमाम क्वेश्चन दे रहा हूं, आप अपने नोटबुक में उसे नोट कर लेंगे और अच्छे ढंग से नोट कर लेंगे, और साथ ही साथ आप उसे सुनने का भी प्रयास करेंगे। एक बार दो बार अगर आप सुनते जाएंगे दिन भर में, अगर एक समय निकालकर नियत समय पर आप अगर सुनेंगे, तो आप पाएंगे कि हमें याद करने के बनिस्बत सुनने में क्वेश्चन ज्यादा याद हो रहा है, आपकी मेमोरी में ज्यादा जाता जाएगा। ऐसे भी लोगों ने कहा है कि पढ़ने से ज्यादा अच्छा होता है अगर उन चीजों को हम बार बार सुनते जाएं, तो हमारे मेमोरी में बैठ जाता है। डियर स्टूडेंट, मैं इस कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूं और आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। स्टार्ट करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? इसका आंसर लिखें। 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन भारतीय इतिहास के 4 वर्ग कौन कौन है? इसका आंसर लिखें। नंबर 1 धर्म ग्रंथ, नंबर 2 विदेशियों द्वारा विवरण, नंबर 3 ऐतिहासिक ग्रंथ, नंबर 4 पुरातात्विक स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पहले संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? इसका आंसर लिखें। पाणिनि ने। क्वेश्चन नंबर 4, पहला संस्कृत व्याकरण कौन था? इसका आंसर लिखें। अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी में किसका वृतांत मिलता है? इसका आंसर लिखें। सामाजिक जीवन का। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? इसका आंसर लिखें। हर्षवर्धन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित की रचना किसने की थी?
इसका आंसर लिखें बाणभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इसका आंसर लिखें हेरोडोटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका आंसर लिखें हेरोडोटस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नाशत्य के नाम उल्लेखित हैं? इसका आंसर लिखें बोगाइस्कोई अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलियोडोरस कौन था? इसका आंसर लिखें यूनानी राजदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत धर्म की जानकारी कौन देता है? इसका आंसर लिखें हेलियोडोरस का वेशनगर का गरुड़ स्तंभ लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कब हुआ था? इसका आंसर लिखें 1776 ईस्वी में, 1776। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से कराया गया था? आंसर लिखें ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? इसका आंसर लिखें विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? इसका आंसर लिखें सर विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया था? इसका आंसर लिखें 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में। भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद कब और किसने किया था? इसका आंसर लिखें विल्किंस ने 1785 ईस्वी में। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास कहां प्रस्तुत किया गया है? इसका आंसर लिखें अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें वंडर दैट वाज इंडिया किनकी लिखी हुई पुस्तक है? इसका आंसर लिखें A.L. बासम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री किनकी लिखी पुस्तक है? एक बार नाम आप फिर से सुन लें, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये किनकी लिखी हुई पुस्तक है? इसका आंसर लिखें D.D. कोसाम्बी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव सभ्यता को कितने भागों में विभक्त किया गया है? इसका आंसर लिखें 2 भागों में, पूरा पाषाण युग और धातु युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तर युग को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? इसका आंसर लिखें 3 भागों में। नंबर 1 पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, नंबर 3 नव पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, पूरा पाषाण काल को कितने उपभागों में विभाजित किया जाता है? इसका आंसर लिखें 3 उपभागों में। नंबर 1 निम्न पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पूरा पाषाण काल और नंबर 3 उच्च पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पूरा पाषाण काल की अवधि कब से कब तक की मानी जाती है? आंसर लिखें 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 50,000 ईस्वी पूर्व तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में मानव जीवन अस्थिर था? इसका आंसर लिखें निम्न पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि का आविष्कार कब हुआ था? इसका आंसर लिखें निम्न पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पूरा पाषाण काल का मुख्य औजार क्या था? इसका आंसर लिखें कुल्हाड़ी या हस्त कुठार, विदारणी और खंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पूरा पाषाण काल के मुख्य स्थल कौन कौन हैं? इसका आंसर लिखें
कश्मीर, बेलन घाटी, मिर्जापुर, भीमबेटका की गुफाएं, सोहन नदी घाटी और थार का रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पुरापाषाण काल की अवधि कब की थी? इसका आंसर लिखें 50,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 40,000 ईस्वी पूर्व तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि का प्रयोग व्यापक पैमाने पर किस काल में किया जाता था? इसका आंसर लिखें मध्य पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलक संस्कृति के नाम से किस काल को हम जानते हैं? इसका आंसर लिखें मध्य पुरापाषाण काल को। हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए मध्य पुरापाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है, उसमें ऑप्शन रहेगा फलक संस्कृति, तो आप फलक संस्कृति डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में पत्थर के गोले से वस्तुओं का निर्माण हुआ था? इसका आंसर लिखें मध्य पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पुरापाषाण काल में मुख्य औजार कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, इसे गौर से बढ़िया से नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। वो औजार कौन कौन सा था? फलक, बेधनी, छेदनी और खुरचनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पुरापाषाण काल का प्रमुख स्थल कौन कौन सा है? इसका आंसर लिखें मिर्जापुर, नेवासा और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च पुरापाषाण काल कब से कब तक था? इसका आंसर लिखें 40,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च पुरापाषाण काल की दो प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका आंसर लिखें नए चमक उद्योग एवं आधुनिक मानव का उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुरानी चित्रकारी के प्रमाण कहां से मिले थे? इसका आंसर लिखें भीमबेटका से उच्च पुरापाषाण काल के थे। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च पुरापाषाण काल के प्रमुख औजार कौन कौन से थे? इसका लिख ले फलक, तक्षणी और शल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थान कौन कौन से थे? बीजापुर, इमामगांव और बेलन घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल का काल क्या था? इसका आंसर लिखें 9,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 4,000 ईस्वी पूर्व तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में सूक्ष्म पाषाण फलक का उद्योग था? इसका आंसर लिखें मध्य पाषाण काल में। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल के मुख्य औजार क्या थे? तो पत्थर के छोटे छोटे औजार मध्य पाषाण काल के मुख्य औजार थे। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको मैं देने जा रहा हूं, जो मैंने पहले अपने वीडियोस में लोड कर दिया था, उसे आप जान लें। ये सिंधु वैली सिविलाइजेशन से है। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर लिखें हड़प्पा सभ्यता के रूप में। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसके निर्देश पर कब और किसने की थी? इसका आंसर लिखें 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? इसका आंसर लिखें प्राक ऐतिहासिक एवं कांस्यकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या था? इसका आंसर लिखें 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर मार्टिमर व्हीलर के अनुसार सैंधव सभ्यता का काल क्या था? इसका आंसर लिखे 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व का। यहां पर मैं आपको बहुत सारे विद्वानों के अनुसार उनके अपने शोध अनुसंधान जो उन्होंने रिसर्च किया और उसके बाद जो उन्होंने अपनी ऐतिहासिक तिथि तय की सिंधु वैली सिविलाइजेशन में कि इसका काल क्या था, तो बहुत सारे विद्वानों ने अपना अपना जो काल दिया है वो अलग अलग दिया है, जिसे मैं आपको दे रहा हूं। पता नहीं एग्जाम में किसके बारे में पूछ दिया जाए, इसलिए मैं उन तमाम सबों के बारे में आपको दे रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार बुली के अनुसार सैंधव काल की अवधि क्या थी? इसका आंसर लिखें 2800 ईस्वी पूर्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जॉन मार्शल के अनुसार सैंधव काल की अवधि क्या थी? इसका आंसर लिखें 3250 से लेकर 2750 ईस्वी पूर्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपी अग्रवाल के अनुसार सैंधव काल की अवधि क्या थी? इसका आंसर लिखे 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक का। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार अल्विन के अनुसार सैंधव सभ्यता का काल क्या था? इसका आंसर लिखे 2150 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व हड़प्पा काल की अवधि क्या थी? इसका आंसर लिखें 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर 2600 ईस्वी पूर्व तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व हड़प्पा काल का कौन कौन सा क्षेत्र था? इसका आंसर लिखें कोट डीजी, दवसादार, आमिरनाल और सिसवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपक्व हड़प्पा काल की अवधि क्या थी? इसका आंसर लिखें 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक की। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपक्व हड़प्पा काल का क्षेत्र कौन कौन सा था? इसका आंसर लिखे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चांगुदरो, लोथल और कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर हड़प्पा काल की अवधि क्या थी? इसका आंसर लिखें 1900 से लेकर 1300 ईस्वी पूर्व तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर हड़प्पा काल का क्षेत्र क्या था? इसका आंसर लिखें रंगपुर, रोजदी और राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का क्षेत्र किस आकार का था? इसका आंसर लिखें त्रिभुज के आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कहां स्थित है? इसका आंसर लिखें पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की थी? इसका आंसर लिखें 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव काल के स्वास्तिक चिन्ह कहां से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर लिखें हड़प्पा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव काल के 6 अन्नागार और 2 कमरे वाले बैरक कहां से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर लिखें हड़प्पा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कमरे वाले बैरक किसके लिए होता था? इसका आंसर लिखें श्रमिकों के रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक अंकन किस पशु का है?
इसका आंसर लिखें एक श्रृंगी पशु का। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, कहां से ऐसी मुहरें मिली हैं जिस पर पुरुष देवता अंकित है? इसका आंसर लिखें मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन है? इसका आंसर लिखें अन्नागार। डियर स्टूडेंट, गौर करने वाली बात है, मोहनजोदड़ो के अन्नागार की लंबाई चौड़ाई कितनी थी? इसका आंसर लिखें लंबाई 45.71 मीटर और चौड़ाई 15.23 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर वाले बैल की आकृति कहां से मिली है? इसका आंसर लिखें मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर लिखें कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसे कहा जाता है? इसका आंसर लिखें लोथल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल उपजाने का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर लिखें लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल से चावल उपजाने के अवशेष कितने ईस्वी पूर्व के पाए गए हैं? इसका आंसर लिखें 1800 ईस्वी पूर्व के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्न पीसने की चक्की, जुगल सावधान, फारस की मुहरें, नाव के साक्ष्य, अग्निवेदी के प्रमाण, हाथी दांत का पैमाना इत्यादि के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर लिखें लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चित्रित मृदभांड जो पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है कहां से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर लिखें लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चानहुद्रो में सैंधव सभ्यता के बाद कौन सी संस्कृति विकसित हुई? इसका आंसर लिखें झूकर और झांगर संस्कृति जो विकसित हुई वो झूकर और झांगर नाम की संस्कृति थी जो विकसित हुई थी। इस सैंधव काल के बाद की, सैंधव सभ्यता के बाद की घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनके बनाने का कारखाना एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर का निशान जो एक ईंट पर है तथा गुड़िया बनाने का कारखाना इत्यादि का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर लिखें चानहुद्रो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्राकार ईंट व कांस्य की बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी के अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर लिखें चानहुद्रो से। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर कहां अवस्थित था? इसका आंसर लिखें गुजरात के मादर नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, धान की भूसी का साक्ष्य एवं कच्ची ईंटों का दुर्ग कहां से मिला है? इसका आंसर लिखें रंगपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी हड़प्पा कालीन स्थल कहां है? इसका आंसर लिखें आप धौलावीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता में लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? इसका आंसर लिखें लोहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के माने जाते हैं? डियर स्टूडेंट, इसका आंसर लिखें भूमध्य सागरीय प्रजाति के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव
वासियों के अधिकांश बर्तन किस रंग के होते थे? इसका आंसर लिखें, लाल रंग के या फिर गुलाबी रंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में किस चीज का प्रयोग यातायात में होता था? इसका आंसर लिखें, बैलगाड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन समाज के लोग किस देवी की पूजा करते थे? इसका आंसर लिखें, मातृ देवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस स्वभाव के थे? मतलब उनका स्वभाव कैसा था? एग्रेसिव मूड के थे या इनोसेंट थे? तो आप जानते हैं कि सिंधु वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो शांति प्रिय जीवन जीना बिताना पसंद करते थे। इसका आंसर हो जाएगा शांति प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में प्रचुर मात्रा में कैसी मूर्तियां मिली हैं? इसका आंसर लिखें डियर स्टूडेंट, पकी हुई मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं। जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो सारी मूर्तियां पकी हुई हैं और उसमें ज्यादातर मूर्तियां वो स्त्री की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपति शिव की मुहर कहां से मिली है? इसका आंसर लिखें, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव काल में धरती को किसकी देवी माना जाता था? इसका आंसर लिखें, उर्वरता का। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में पशुओं एवं पक्षियों में किसकी पूजा होती थी? इसका आंसर लिखें आप, कुंवर वाले बैल की। और पक्षियों में फाख्ता नाम की एक पक्षी होती थी, उस फाख्ता पक्षी की पूजा होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का ज्यादा ध्यान किस ओर था? इसका आंसर लिखें आप, वाणिज्य की ओर। अर्थात आप कह सकते हैं कि यहाँ के जो लोग थे उनकी जो जीवन शैली थी, रहने का तौर तरीका था, जो आधार था उनका जीवन यापन का, वो खेती था और व्यापार था। वाणिज्यिक विचारधारा के थे, तो जाहिर सी बात है कि व्यापारी थे। और एक बात और भी जान ले आप कि हड़प्पा का शासन संभवतः किनके हाथों में था? एक क्वेश्चन बन जाता है, आप इसे लिख लें, वणिक वर्गों के हाथों में। वणिक वर्ग, जिसे आप बनिया वर्ग कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव काल के बढ़िया किस्म का जौ का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर लिखे, बनवाली से। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख उद्योग क्या था? इसका आंसर लिखें, वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट, सैंधव वासियों के वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन था? इसका आंसर लिखें, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव वासियों का व्यापार किस पर आधारित था? इसका आंसर लिखें, वस्तु विनिमय प्रणाली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु वासियों का विदेशी व्यापार किसके साथ होता था? इसका आंसर लिखें, किसके साथ मीन्स किन किन देशों के साथ इनका व्यापारिक संबंध था। यहां पर यह बातें बताई जा रही है कि किन किन देशों के साथ इनका व्यापारिक संबंध था। उसमें जो प्रमुख देश थे आप जानते होंगे, इराक, ईरान, बहरीन और मिस्र। इन देशों के साथ इनका व्यापार होता था और बहुत अच्छे बड़े पैमाने पर व्यापार हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या व्यापार होता था, मैं वो भी आपको बता देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा ही। सिंधु सभ्यता में लाजवर्थ मनी, जो एक प्रकार का पत्थर होता है, आप जानते हैं आज भी लोग पहनते हैं, अपने हाथ में धारण करते हैं लाजवर्थ पत्थर को। तो सिंधु सभ्यता में लाजवर्थ पत्थर का आयात किस स्थल से किया जाता था? इसका आंसर लिखें, बदख्शां, जो अभी आज वर्तमान में आप जानते हैं कि वो अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान में एक जगह था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में सोना का आयात किस स्थल से किया जाता था? इसका आंसर लिखें, कोलार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में टीन का आयात किस स्थल से किया जाता था? इसका आंसर लिखिए डियर स्टूडेंट, अफगानिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में गोमेद का आयात
किस स्थान से किया जाता था? इसका आंसर लिखें, सौराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में तांबे का आयात किस स्थान से किया जाता था? खेतरी, खेतरी एक जगह है राजस्थान में, वहां से किया जाता था वो तांबे का आयात। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में फिरोजा का आयात किस स्थान से किया जाता था? इसका आंसर लिखें, भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में संगमरमर का आयात कहां से किया जाता था? इसका आंसर लिखें, राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में इंद्रगोप मणि का आयात कहां से किया जाता था? इसका आंसर लिखें, भरौच, भरौच से, जो अभी फिलहाल आप कह सकते हैं वो गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता में मुद्रा का अधिकांश निर्माण कहां से होता था? इसका आंसर लिखें डियर स्टूडेंट, सेलखड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा लिपि मुख्यतः कैसी थी? इसका आंसर लिखिए आप, चित्रलेखात्मक लिपि थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा लिपि में अब तक कितने चित्राक्षर प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर लिख लें, 375 से लेकर 400 तक। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के पतन का मुख्य कारण भूकंप था, यह किस विद्वान की मान्यता है? वैसे तो इसके पतन का बहुत सारा कॉजेज अलग अलग हिस्टोरियंस के द्वारा दिया हुआ है, तो उसमें मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूं कि आपको कुछ दे दूं, बता दूं कि किस किस विद्वान ने इसके पतन का क्या क्या कारण माना है। तो यहां पर भूकंप के द्वारा जो पतन की बात की गई है, ये विद्वान थे, हिस्टोरियंस थे, जिनका नाम था डेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान के अनुसार हड़प्पा संस्कृति के पतन का कारण प्राकृतिक आपदा थी? इसका आंसर लिखे, कैनेडी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान के अनुसार हड़प्पा संस्कृति के पतन का कारण आर्यों का आक्रमण था? इसके बारे में आप लिख लें, इसका आंसर लिखें, व्हीलर व गार्डन के अनुसार। इन दोनों ने जो इसका पतन का कौज जो दिया है, जो बताया है, इन्होंने बताया है कि आर्यों का आक्रमण यहां हो गया था और आर्यों ने इनकी पूरी सभ्यता का विनाश कर दिया। न सिर्फ मानवों का बल्कि पूरी सभ्यता ही विनाश कर डाली, ये मान्यता है व्हीलर व गार्डन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के पतन का कारण अस्थिर नदी तंत्र था, ऐसा किस विद्वान ने कहा है? इसका आंसर लिखिए आप, लैब्रिक ने। क्योंकि लैब्रिक का यह मानना था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश हुआ है, उसके विनाश का सबसे बड़ा कारण रहा है कि सिंधु घाटी का जल स्तर अनियंत्रित हो गया हो, जल स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया हो कि ये एकाएक एक पूरी सभ्यता को विनाश कर दिया। लेकिन अगर सच्चाई में देखा जाए स्टूडेंट, तो इन किसी भी बातों में अगर देखा जाए तो हमें समझ में आता है कि सिंधु नदी का जल स्तर अगर कितना भी बढ़ जाएगा तो एकाएक एक पूरी सभ्यता का विनाश नहीं हो सकता है, क्योंकि पूरी सभ्यता एक ही बार में खत्म हो जाए, जल स्तर इतना बढ़ जाए कि पूरी सभ्यता का खात्मा हो जाए, ऐसा संभव मालूम नहीं पड़ता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि प्राकृतिक आपदा में और भी कुछ हुआ हो, एक साथ कुछ बहुत सारे काउजेस हो गए हो, जलजला आ गया हो, ज्वालामुखी विस्फोट का ऐसा कोई साक्ष्य भी नहीं मिलता है। लेकिन खैर जो भी हो, यहाँ पर विद्वानों में बहुत ज्यादा मतभेद है, बहुत ज्यादा मतभेद है, कि सबका अलग अलग मत है और सबों को हमें जानना है। हमें तो परीक्षा की तैयारी के हिसाब से पढ़ना है, हमें उसमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। हमें आप जानना है कि बस किस विद्वान ने क्या अपनी मान्यता दी है, हमें वो जान लेना है, समझ लेना है, याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं डियर स्टूडेंट। अब मैं चल रहा हूं आपको बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बस इतना जान ले कि आप एक भी क्वेश्चन मिस ना करें,
एक भी क्वेश्चन स्लिप करने की कोशिश ना करें, जी तोड़ मेहनत करें। क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 1, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ था? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी एक बार उसको मेमोरी में डाल लें। 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु, जो उस समय पिपरहवा के नाम से जाना जाता था, कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी वन, जिसे उस समय रुम्नी देई के नाम से जाना जाता था, में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। ये आप जान लें कि हाँ, लुम्बिनी वन का नाम रुम्नी देई ऐसा आ सकता है, क्वेश्चन सटाया जा सकता है। कपिलवस्तु का नाम क्या था, प्राचीन में क्या नाम था, आप जान जाएंगे कि पिपरहवा नाम से भी जाना जाता है, आपके दिमाग में रहेगा, इसलिए मैंने इसे डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन क्या थे? तो आप लिख लें, कपिलवस्तु के गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। आप राजा भी कह सकते हैं, क्योंकि वो राजा कहे भी जाते हैं कि हाँ, राजा शुद्धोधन के पुत्र थे गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो आप जान लें, उनकी माता का नाम माया देवी था। आप गौतम बुद्ध के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। आपको ये पता होगा कि जन्म के बाद इनकी मां खत्म हो गई थी, इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, जिस कारण इनका नाम गौतम भी पड़ा था। आप ये भी जानते होंगे कि बुद्ध का जन्म, जो आपको शायद इतिहास में हो ना हो, लेकिन मैं थोड़ा सा एक आध्यात्मिक रूप से आपको बता दूं, जो आध्यात्मिक साक्ष्यों में बड़े बड़े गुरुजनों के द्वारा कहा हुआ है कि बुद्ध का जन्म एक पेड़ के किनारे हुआ था और इन्होंने अपने माता के गर्भ से खड़े ही जन्म लिया था, और जन्म होने के बाद ये 7 कदम चले थे। पहले रुके थे, हंसे थे, फिर रोए थे। ये खैर किसी बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े ज्ञानी के द्वारा बताई गई ये बात है, जो आप इतिहास के पन्नों में शायद पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन मैंने ऐसे ही ऊपर से जानने के लिए आपको बता दिया कि अगर ऐसी भी घटनाएं घटी, ऐसी भी बात हो, तो आपके पास जानकारी में होनी चाहिए। तो प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था, जो इनकी मौसी थी, तो इसलिए इनका नाम गौतम रखा गया था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का अर्थ भी आप जानते होंगे, अभिलाषा का पूरा होना। तो अभिलाषा तो गौतम बुद्ध थे ही थे, लाखों करोड़ों की अभिलाषाएं थे और आज भी है। गौतम बुद्ध एक खुद पहली तो रहे नहीं, बस बिल्कुल खुला इतिहास रहा है इनका। और गौतम बुद्ध को जानने के लिए कोई बहुत ज्यादा माथा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सरलता और संयमता, ये दोनों के बल पर आप गौतम बुद्ध को अच्छी तरह से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत बुद्धि का धर्म इनका रहा है और विरोधाभास रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा प्रकोप इनको झेलना पड़ा था, क्योंकि ब्राह्मणवाद के ये खिलाफ थे। ब्राह्मणवाद के खिलाफ, ये किसी चीज के खिलाफ नहीं थे। बस इतना जान लें कि भगवान बुद्ध सत्य, विश्वास, सत्य और अहिंसा, इसमें विश्वास था। परमात्मा तक जाने का मार्ग, बताने का मार्ग इन्होंने जो बताया था, वो मैं आपको बताऊंगा। लिख ले, गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? एक क्वेश्चन है। तो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? डियर स्टूडेंट, यशोधरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध साहित्य में बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया है? आप जानते होंगे, फिर भी आप लिख लें, महाविनिष्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने गृह कितने उम्र में त्याग दिया था? इसका आंसर लिखें, 29 वर्ष में। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो यह प्रतीक था घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के गृह त्याग के प्रतीक जो घोड़ा था, उसका नाम क्या था? इसका नाम लिख लें, कंथक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? इसका आंसर लिखें, चन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने संन्यास काल में शिक्षा किन से प्राप्त की थी? इसका आंसर लिखें, आलार कलाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलार कलाम के अलावे बुद्ध के एक और गुरु थे, उनका क्या नाम था? स्टूडेंट, उनका नाम लिख लीजिए, रुद्रक रामपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने
किस नदी के किनारे कठोर तपस्या की थी? इसका आंसर लिखें। उरुवेला में, उरुवेला जिसे बोध गया के नाम से जानते हैं, उरुवेला में निरंजना नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने किसके हाथ से खीर खाकर अपना उपवास तोड़ा था? इसका आंसर लिखें। सुजाता के हाथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को कितने आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसका आंसर लिखें। 35 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध को किस जगह और कहां ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसका आंसर लिखें। बैसाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथागत का अर्थ क्या होता है? आंसर लिखें। वस्तुओं का वास्तविक जानकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध को किन किन नामों से पुकारा जाता है? इसका आंसर लिखें। तथागत, मैत्रेय और शाक्य मुनि। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां दिया था? इसका आंसर लिखें। ऋषिपत्तन में, जो अभी वर्तमान में सारनाथ के नाम से जाना जाता है। ऋषिपत्तन आप जानते होंगे सारनाथ के बारे में, लेकिन ऋषिपत्तन शायद आपको ना भी जानते हो तो जान लीजिए, ऋषिपत्तन में दिया था अपना पहला प्रवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने किन 5 ब्राह्मणों को अपना उपदेश दिया था? 5 ब्राह्मण के बारे में आपने पढ़ा होगा, शायद 5 ब्राह्मण कौन कौन थे। अगर आप न जानते हो तो आप उसे नोट कर लें और जरूर नोट कर लेंगे। नंबर 1 ब्राह्मण थे भट्टिय, नंबर 2 बप्प, नंबर 3 आज, नंबर 4 आशीष और नंबर 5 कौंडिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा गया है? इसका आंसर लिखें। धर्म चक्र परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था? इसका आंसर लिखें। आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध किसे संबोधित करके अपने उपदेश देते थे? इसका आंसर लिखें। आनंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कहने पर बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी? इसका आंसर लिखें। आनंद के कहने पर। आपको मालूम होगा कि बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, लेकिन आनंद जो उनका बहुत ही प्रिय शिष्य था, तो आनंद के कहने पर, आनंद के बहुत आग्रह करने पर भगवान बुद्ध ने अपने संघ में स्त्रियों का प्रवेश दिया था। और वो संघ में प्रवेश करने वाली जो पहली महिला थी और दूसरी कोई नहीं थी, वो उनकी खुद की मौसी थी, प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ही थी संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला। और बुद्ध ने आनंद को यह पहले ही कह दिया था कि देखो, संघ में महिलाओं को प्रवेश करते के साथ ही कुछ वर्षों के बाद आगे चलकर यह धर्म तुम्हारा पतित होना शुरू होगा और यह धर्म एक प्रकार से खत्म होने के कगार पर पहुंचेगा। भारत से तो करीब करीब उखड़ ही चुका है यह धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला था? मैंने बता दिया आपको, महाप्रजापति गौतमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध को माता के गर्भ में आना किस प्रतीक से दर्शाया गया है? इसका आंसर लिखें। हाथी के प्रतीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जन्म को किस प्रतीक के द्वारा दर्शाया गया है? इसका आंसर लिखें। कमल के द्वारा। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को किस प्रतीक के द्वारा दर्शाया गया है? इसका आंसर लिखें। बोधि वृक्ष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के महापरिनिर्वाण को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? इसका आंसर लिखें। एक करवट सोना। आपको एक बात और बता दें कि बुद्ध हमेशा ही बाईं करवट सोते थे। बुद्ध का जो सोने का ढंग था वो बाईं करवट सोते थे बुद्ध।
डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु कितनी आयु में हुई थी? इसका आंसर लिखें, 80 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर लिखें, 483 ईस्वी पूर्व में, 483 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई थी? इसका आंसर लिखें, कुशीनगर में। आज कुशीनगर के नाम से हम जानते हैं, किसी जमाने में वह कुशीनारा कहलाया करता था। तो कुशीनगर में चुंद नामक एक कर्मकार के यहां उसके हाथों से सूकर का मांस खाने के दरमियान में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के अनुयायी कौन कौन थे? डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं बुद्ध के बहुत सारे फॉलोअर्स थे, कोई एक फॉलोअर्स नहीं थे, लेकिन उन तमाम फॉलोअर्स में जो उनके बहुत ही अजीज थे, बहुत ही प्रिय थे और जो बहुत ही हमेशा उनके साथ रहने वाले थे, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। वो थे आनंद। उनके सारे जो भक्त थे, जो सारे फॉलोअर्स थे, उसमें आनंद उनका सबसे प्रिय शिष्य था। आनंद, उपाली, सारिपुत्र, जीवक, अजातशत्रु, अशोक, देवदत्त, घोषाल, महाप्रजापति गौतमी, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा, सुनंदा और उनकी खुद की पत्नी यशोधरा, और राजा प्रसेनजीत जो उस समय कौशल नरेश था। ये इनके खास अनुयायियों में से एक थे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने किस ऋतु में उपदेश नहीं दिया था या फिर नहीं देने के बारे में अपने किताबों में बताया है, अपने बौद्ध ग्रंथों में इसकी चर्चा है कि किस ऋतु में हमें उपदेश नहीं देना है, और वो देते भी नहीं थे। वो ऋतु था वर्षा ऋतु काल। वर्षा ऋतु काल में बुद्ध के साथ एक खासियत थी कि जिस जगह भी होते थे उसी जगह उस वर्षा ऋतु काल को पूरा निपटाकर खत्म कर देते थे। जब फिर सर्दी का मौसम आता था तभी वो उपदेश के लिए निकलते थे आगे के दिनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने लगातार भ्रमण करके कितने वर्षों तक उपदेश दिया था? इसका आंसर लिखे, 40 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? इसका आंसर लिखें, कौशल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? इसका आंसर लिखें, श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में कितने आर्य सत्यों का उपदेश दिया था? इसका आंसर लिखें, 4 आर्य सत्य थे। नंबर 1 दुख, नंबर 2 दुख निरोध, नंबर 3 दुख समुदाय, नंबर 4 दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए क्या बताया था? इसका आंसर लिखे, अष्टांगिक मार्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? हर धर्म का अपना कोई ना कोई लक्ष्य होता है। डियर स्टूडेंट, आज हमने आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चंस का संग्रह एक जगह करके दिया, क्योंकि आप लोगों में से ही कुछ स्टूडेंट्स ने यह कहा था कि सर सारे क्वेश्चंस का एक संग्रह बनाकर हमें दे दें, जो हमें आसानी होगी जानने में, सुनने में। तो आप लोगों के रिक्वेस्ट करने पे हमने ऐसा बना दिया, दे दिया। मेरा विश्वास है कि आप लोग इसे अच्छे ढंग से सुने होंगे और सुनेंगे। अगर आप लोगों ने इसे नोटबुक में नहीं भी लिखा होगा, प्रीवियस क्लासेस के जितने भी वीडियोस हमने दिए थे, तो शायद मेरा ये विश्वास पूरा तरह से पक्का है और मुझे यकीन करना भी चाहिए आप लोगों पर। और अगर ना भी हो तो मैं यकीनन कहूं आपको कि आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और मन लगाकर पढ़ें, पूरी क्षमता का प्रयोग करें, उपयोग करें। आपसे आपकी मंजिल कोई नहीं छीन सकता है। मंजिल आपके लिए ही बनी है। बस आप पथिक बनकर चलें, सतत चलते रहें, प्रयास जारी रखें, धैर्य बनाए रखें,
संयम को उदाहरण के रूप में आप पेश करें, सफलता आपको मिलेगी। अपने इन तमाम बातों के बाद मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं डियर स्टूडेंट कि मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।